प्रेमनगर थाने में शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि उसके पति अनिल ने गड़िया गांव में किसानों की जमीन को खरीदा था, जिसमें कुछ हिस्सों की जमीन पर विपक्षियों द्वारा गैंग बनाकर प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। उक्त भूमि के आपसी समझौते को लेकर एक बैठक की गई थी। आरोप है कि तभी विपक्षियों ने पति अनिल को गोली मारने की धमकी दी व जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, जिसकी तहरीर देने वह अपने पति के साथ प्रेमनगर थाने पहुंची। आरोप है कि थाने में विपक्षी महिला ने उसके पति के साथ मारपीट कर दी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी गई। अनिल ने रात करीब 10:30 पर बताया कि उक्त लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें अपनी जान का खतरा है। रश्मि ने थाने में शिकायती पत्र देकर उक्त लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं हरिओम मिश्रा नाम है मेरा। मैं पार्षद गड़िया गांव से हूँ। क्या मामला है? पूर्व में नवंबर माह में मैंने इनकी लगभग 90,000 सरकारी जमीन निकलवाई थी, जिसका पहले भी मतलब बोर्ड मोड गड़वा दिए थे उस पर। तो इन्होंने पहले भी मुझ पर जान से मारने की धमकी और गाली गलौज की थी, जिसका मुकदमा नवंबर माह में पंजीकृत किया गया था। आज उसी की खुन्नस देखते हुए हमारे जो साथी पार्षद हैं, पार्षद पति हैं, इनके साथ इनकी हुई मीटिंग। तो समझौता किसी जमीन विवाद को लेके समझौता बन रहा था, लेकिन समझौता में इन्होंने थोड़ी सी उंगली ऐसे करी तो दिलीप परिहार और जो विजय परिहार हैं, इन्होंने तुरंत ये कहा कि मैं अब आके आप बोल दीजिए क्या कहा। इन्होंने ये कहा सीधे कि गाली उंगली नीचे कर और इनसे बोले कि चमरे, कह रहा गोली मार देंगे यहीं पे, और जान से मारने की धमकी देने लगा और जाति सूचक शब्द गाली वगैरह, और कह रहा क्या होगा, कह रहा 1 महीने के बाद बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ वहाँ से जो लोग आए और यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए। तो लगभग हम लोग 1 घंटे मैडम के इंतजार में बैठे थे कि मैडम आ रही है। इतने में इनकी पत्नी आई और वो भी सबके साथ हाथापाई करने लगी और गाली माली देने लगी सभी को। कहाँ पर मारा? यहीं थाने परिसर में ही अंदर। क्योंकि जो सरकारी जमीनें बेची है, इनका पैसा तो इनके पास भरपूर है, उसी बल पर जो मतलब विभिन्न लोगों को सेटलमेंट कर लेते हैं। जैसे कि लेखपाल हुए और एसडीएम मैडम को भी हमने पहले डीएम साहब को भी शिकायत की, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने क्या करते हैं, किसानों से रजिस्ट्री कराकर, एग्रीमेंट कराकर और ये जमीनें बेचते हैं और सरकारी में कब्जा देते हैं। अब पहले तो क्या है कि ये तो बैनामा किए रहते हैं। अब विजय दिलीप परिहार, और क्या होता है कि जैसे इन्होंने जमीन बेची, तो जब अगर इन्होंने सरकारी जमीन नहीं बेची, तो जब मैंने इनकी जमीन पर बोर्ड गड़वाए तो फिर इन्हें क्या दिक्कत हुई थी कि पहले भी इन्होंने मतलब मुझे मतलब जान से मारने की धमकी और गाली गलौज की थी। किस एरिया की जमीन है, कहाँ की ये गड़िया गांव में ही है और जिस पर सरकारी बोर्ड लग चुके हैं और उन्होंने वो प्लॉट मतलब बेच दी है सबको। नगर निगम की जमीन बचाने का काम कर रहे हैं? मैं नगर निगम की जमीन, और मुझ पर ये आरोप लगाते हैं। इन्होंने पूर्व में मुझसे ये भी कहा कि आप 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लीजिए, तो मैंने लेने से मना कर दिया और फिर मैंने बोर्ड वगैरह मतलब कानूनी थाने में मैडम ने पूरी जांच करके और मुकदमा दर्ज करने के आश्वासन दिया है। मामला ये है, सन 2020-21 में गोलू महाराज गड़िया गांव, जो जिनसे हमारी अच्छी जान परिचित थी, उनके द्वारा दिलीप परिहार, जो कि जमीन का कारोबार करते हैं, इन्होंने हमसे कहा कि जमीन के काम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आप जमीन का काम हमारे साथ करो, ठीक है, आप थोड़ा पैसा लगाओगे उसमें अच्छा मुनाफा होता है। हम उनकी लालच भरी बातों में आ गए और उनके साथ जमीन का काम करने लगे, ठीक है। जमीनें जो नगर निगम की जमीनें रहती हैं, वो उन जमीनों के जो पुराने दस्तावेज रहते हैं, उन जमीनों के दस्तावेजों को खोजकर किसानों से एग्रीमेंट कराते हैं और उन दस्तावेजों को बेस पर कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं। जब वो जमीनें फ्रेश होने लगती हैं तो जिन पार्टनरों के द्वारा पैसा लगवाया जाता है, उन पार्टनरों से झगड़ा करने लगते हैं और उन्हें हटाने का अथक प्रयास करते हैं। ऐसा इन्होंने कई जमीनों में कई एग्रीमेंट हमारे नाम कराकर किए। क्योंकि हम इस जमीन के काम में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो हम इनके प्रलोभन में फंसते गए। फिर हुआ ये कि अभी पार्षदी का चुनाव था, जिसमें हमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारी पत्नी को टिकट दिया गया। तब हम उस चुनाव में जनता ने हम पर भरोसा दिलाते हुए हमें विजय दिलाई। जब हम विजय हो गए, तब हमसे ये समझाया गया, पार्टी की विचारधारा को बताया गया कि आपको किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य या कथन नहीं करना है। पार्टी की विचारधारा को देखते हुए हमने उक्त व्यक्तियों के साथ काम करना
बंद कर दिया। जिस समय एग्रीमेंट कराते हैं उस समय ये जमीन क्या नगर निगम की होती है? नगर निगम की होती है। फिर अच्छा। ये नगर निगम से कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं ठीक है। अपने दस्तावेज दिखाकर। फिर ये नहीं, ये कौन से दस्तावेज दिखाते हैं नगर ये जमीन के जो पुराना रिकॉर्ड रहता है, जिनके छूट जाती हैं जमीनें दादाओं की, परदादाओं के, पिता द्वारा, ये सारी जमीनों के 40 फसली 59 फसली निकाल के उनका वारसान बनवा के उस जमीन को कोर्ट में साबित करते हैं। और जिनकी जमीनें सही होती हैं वो जमीनें चढ़ जाती हैं, जिनकी जमीनें गलत होती हैं कोर्ट उस विषय में लेकिन जो प्रयास करते हैं अपने साथ पार्टनर बना के, प्रलोभन देके उन लोगों को हटा देते हैं। उस बीच में क्या होता है कि ये जमीन तो चढ़वाते हैं नंबर 1 में 2 एकड़ की। किसान हमारे बहुत सीधे साधे हैं, यहाँ के अच्छे किसान हैं, उन लोग को इन चीजों से लेना देना नहीं रहता है, वो इनको फंसा लेते हैं और इनसे एक अगर गलत काम करा लेते हैं तो कहते हैं कि अब तुम जेल जाओगे, ये दूसरी रजिस्ट्री भी करो। नहीं तो वो दूसरी रजिस्ट्री किस जमीन की होती है? जमीन नगर निगम की करा देते हैं और RRG नंबर ए वाला डाल देते हैं। कौन सा वाला? जो जड़ी हुई जमीन रहती है, जो नगर निगम खतौनी सीढ़ी वन में आ जाती है, उस जमीन का RRG नंबर डाल के सरकारी जमीनों में कब्जा देते हैं। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमने इनसे जब काम बंद कर दिया था तो हम आरा हिसाब किताब को लेकर एक बैठक थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने हमें 700 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से, ठीक है, जमीन का हिसाब किया था। तो हम अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए कई बार कह रहे थे कि भाई साहब हमारी रजिस्ट्री करा दीजिए। आपने हमें 200 रुपए फुट में पार्टनर किया और हमें 700 रुपए वर्ग फुट में आपने जमीन दी, आप हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री करा दीजिए। बार बार उस चीज को टालते रहते थे, कहते थे किसान रजिस्ट्री करने नहीं जाता है, ठीक है। तब हमने किसानों से बातचीत की तो किसान कहने लगे हम तो रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं, आप विजय और देवी से बात कर लीजिए, अगर वो बोल देंगे तो हम रजिस्ट्री करने चले जाएंगे। मारपीट किसने की? मारपीट हिसाब किताब को लेके हमारी बैठक हो रही थी तो विजय परिहार की तरफ हमने ऐसी उंगली करी तो विजय परिहार कहने लगे उंगली नीचे करो, तुम्हें जान से तुम्हें गोली मार देंगे चमरे।